आज हम लोग कंटिन्यूटी देखते हैं, ठीक है। बड़ा इजी सा चैप्टर है, 4 मार्क्स का, क्लास 12 का है। सबसे पहले तो समझते हैं कंटिन्यूटी है क्या। ठीक है, मान लेते हैं हम कोई एक फंक्शन ले लेते हैं y = f(x). एक फंक्शन है जो कि x के टर्म में। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, मान लीजिए यही इसका ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो हम ग्राफ बनाए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा पेन कहीं पर लिफ्ट नहीं हुआ, देख रहे हैं ना, कहीं पर पेन को हमको उठाने की आवश्यकता नहीं हुई। तो हम लोग बोल सकते हैं इस इंटरवल से इस इंटरवल तक x के इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक बीच में जितने भी नंबर्स हैं सब जगह ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मान लेते हैं यहाँ पर कहीं होल है, तो यहाँ से जाने के लिए, आगे जाने के लिए हमको एक जंप लेना होगा। मान लेते हैं यहाँ पर फिर एक गैप है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक जंप लेना होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है फ्रॉम दिस टू दिस इंटरवल, ठीक है। हालांकि इस इंटरवल से इस इंटरवल तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। ये तो था ग्राफिकल अप्रोच, कहते किसको है, समझ में आ गया। अनदर वे थोड़ा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा, क्लास 11 में लिमिट समझने के लिए। लिमिट हम लोग पढ़े थे क्लास 11 में, चलिए हम लोग जानते तो हैं ही, एक बार उसको रिकैप करते हैं, ठीक है। लिमिट क्या है, मान लेते हैं आपका दिया हुआ है ऐसे, इसकी वैल्यू बतानी है। इसका मतलब ये है कि आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जब x 8 के नज़दीक हो, 8 के पास हो, समझ रहे हैं ना, 8 के पास हो, यानी कि पास मतलब क्या, एकदम क्लोज टू 8, ठीक है। इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जब x 8 के पास हो। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक हम थोड़ा सा एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए ये ग्राफ मान लेते हैं, ये है आपका, इसका फंक्शन है y = f(x), ठीक है। ये x है, ये y ले लीजिए, या नहीं तो f(x) ले लीजिए, बात एक ही है। यहाँ पे हम लोग 8 बना लेते हैं, और ये हम 10 ले लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x 8 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि जब x 8 की तरफ आएगा तो हमारे पास 2 रास्ता है आने का, एक या तो इधर से आप जाओगे, या नहीं तो एक इधर से आओगे। जब इधर से आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड से, इधर से आओगे तो राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो 8 पर वैल्यू क्या होगा, देखिए जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो ग्राफ है यहाँ तक पहुँच रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, और जैसे जैसे हम x का वैल्यू छोटा करते जा रहे हैं, इस ग्राफ का वैल्यू 10 के पास आ रहा है। इधर से भी 10 के पास आ रहा है और इधर से भी 10 के पास आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस फंक्शन का वैल्यू 8 की तरफ जब आएगा x, तो क्या मिलेगा, समझ में आ गया, क्लियर। यहाँ पर चलिए हम एक गैप बना देते हैं, ठीक है। जब 8 के पास आ रहा है x का वैल्यू, तो इस ग्राफ 10 तक जा रहा है, और उधर से भी अगर 8 के पास आ रहा है तो हम लोग समझ रहे हैं ना बात को। राइट हैंड साइड से जब भी हम 8 की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ग्राफ कहाँ तक पहुँच रहा है, x तक, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि लिमिट की वैल्यू 10 है, क्योंकि ग्राफ कहाँ तक पहुँच रहा है, किसके पास, 10 के पास, समझ रहे हैं ना।
यही आपका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए F8 जो है वो नॉट डिफाइंड है। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए क्या कंडीशन है? एग्जिस्ट होने का कंडीशन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अगर हम एक ही जगह पहुँच रहे हैं तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल मिलता है तो हम लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब आइए हम एक केस लेते हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए, ठीक है, अगर हम इधर से 8 के पास आ रहे हैं तो हमारा ग्राफ कहाँ तक जा रहा है? 10 तक। अगर उधर से हम 8 के पास आ रहे हैं तो हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है? 2 पर। तो हम लोग बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड कहीं और जा रहे हैं, राइट हैंड कहीं और जा रहे हैं, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। यहाँ लिख दीजिए सिंस। ठीक है, ये तो था लिमिट। अगर मान लिया जाए यहाँ पर होल नहीं है, इसका मतलब ये ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर F8 10 आना चाहिए। अगर यहाँ पे F8 तीनों सेम आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस। क्लियर? लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूअस होने के लिए ग्राफ को फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल मिलना चाहिए। सीधी सी बात है कि अगर लिमिट x टेंस टू 8 F8 के इक्वल आ गया तो हम लोग बोलेंगे ये ग्राफ कंटिन्यूअस। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? एक दो बार और अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, बड़ा इजी है। आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान देना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 1/2। दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन में आपको पॉइंट दे देगा, जैसे कि यहाँ पे दे दिया है क्या? पॉइंट हमको मालूम है कितना? 1/2 पे चेक करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, जहाँ पे ये फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। ये फंक्शन का डेफिनेशन समझ लेते हैं अच्छे से। क्या बोलता है? 1/2 माइनस एक्स। फंक्शन ये होगा कब? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1/2 होगा। जब x एग्जैक्टली 1/2 होगा तो 1 होगा, और जब x का वैल्यू 1/2 से बड़ा बट लेस देन इक्वल टू 1 लेंगे तो ये फंक्शन लेना है। समझ में आ गया? तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग फंक्शन आपको देख लेना है। सबसे पहले तो ये देखिए, हमको 1 पे चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? मोटो क्या है हम लोग का? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और F1/2 तीनों को सेम दिखाना होगा। अगर तीनों सेम आ गया तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, पीछे भी हम लोग देखे थे। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए क्या टेक्निक है? 1/2 माइनस लेफ्ट हैंड का मतलब 1/2 से छोटा। 1/2 के पास जाना है लेकिन लेफ्ट से जाना है। 1/2 छोटा, देख लीजिए यहाँ 1/2 से बड़ा के लिए ये है, 1/2 एग्जैक्टली अगर हो तो ये है, और अगर x 1/2 से छोटा है तो ये है। तो यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर समझ लीजिए। x को देखिए,
x बोल रहा है 1/2 से छोटा, माइनस का मतलब छोटा, हालांकि 1/2 माइनस का मतलब होता है हाफ से छोटा। छोटा कितना छोटा? इतना छोटा कि आप अवॉइड कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मान लेते हैं 6 प्लस है तो इसका मतलब 6.00000 जितना भी आप ले सकते हैं लीजिए, ठीक है, क्लियर। और अगर 6 माइनस है तो क्या ले सकते हैं आप? 5.99999 जितना आप 9 ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो 6 और इसके बीच का जो डिफरेंस है कितना आ गया? 0.00000, ठीक है। ये जो डिफरेंस है इसी को हम लोग चेंज ऑफ एक्स बोलते हैं, जिसको डेल्टा एक्स बोलिए, या नहीं तो सिंपल वे में एच बोलिए। चलिए एच बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी कितना है? 0.0000। आप डिफरेंस माइनस निकाल लीजिए, ठीक है। ये तो हम समझा दिए एच क्या है, डिफरेंस क्या है। तो यहाँ 1/2 से छोटा बोल रहा है। छोटा चाहे छोटा हो या बहुत बड़ा हो, हमेशा हमको यही वाला फंक्शन लेना है, क्योंकि बोल रहा है x जब 1/2 से छोटा हो तो आप ऊपर वाला लीजिए। एक बार तो आप ये लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस, इस फंक्शन को आप लिख लो। और हम लोग को करना क्या है? x को हटा के 1/2, यही पढ़े थे हम लोग क्लास 11 में। 1/2 माइनस 1/2, 0 मिला। अब चलिए राइट हैंड लिमिट चेक कर लेता हूँ। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x 1/2 प्लस, राइट हैंड मतलब राइट हैंड साइड से फंक्शन की वैल्यू बतानी है हमें। 1/2 से ज़्यादा जब x हो तो हम इसको लेंगे। 3/2 माइनस x, 3/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 2/2, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है। यहीं पे हम लोग क्लियर हो गए कि डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये दोनों अनइक्वल है, ठीक है। हालांकि आप दिखा सकते हैं कि f 1/2 का वैल्यू कितना है। x जब 1/2 है तो फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू 1 दिया हुआ है। यहाँ देख लीजिए राइट हैंड लिमिट और f 1/2 दोनों तो सेम है, लेकिन ये 0 है, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दोनों तो इक्वल है बट ये अनइक्वल है, देयरफॉर f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, क्लियर। आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पीछे जो हम लोग क्वेश्चन बनाया और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन दिया हुआ है, इस बार कंटिन्यूअस दिखाना है। पॉइंट क्या दिया हुआ है? एट 1। फिर वही चीज़ हम लोग करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f1 तीनों को इक्वल दिखाना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि इस फंक्शन का वैल्यू बताना है जब x 1 के पास आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट। तो यहाँ पर कैसे लिखना होता है? LT लिखिए, लिमिट का साइन है ये, x टेंस टू 1 माइनस f(x). एक बार तो पहले यही लिख लेना है। जब x 1 से छोटा हो, आपको देखना है कौन सा हम लें। x जब 1 से छोटा हो तो हम लोग ऊपर वाला लेंगे, 5x माइनस 4। x की जगह 1 प्लेस करना है। अभी नहीं कि 1 माइनस है तो -1 पुट कर दिया, ऐसा गलती कभी मत करिएगा। 5 इंटू 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 1। चलिए अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं। फिर उसी तरह से लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़ा के लिए कौन सा लेना होगा? 4x³ माइनस 3x। x की जगह पे 1 बैठा दें, चलिए बैठा देते हैं। तो 4 इंटू 1³ 1 होगा, माइनस 3 1 जा 1, 3, ये भी 1 निकल गया।
अब चलिए f1 का वैल्यू निकालते हैं। जब x एग्जैक्टली 1 हो, ठीक है, देख रहे हैं ना, जब x एग्जैक्टली 1 हो तो ऊपर वाले फंक्शन को लीजिए, तो 5 इंटू 1 माइनस 4, ये भी 1 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1 इक्वल टू कितना मिल गया, 1। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। बड़ा सिंपल था, आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूव दैट फंक्शन fx इक्वल टू 2x माइनस मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे तो मॉड आ गया, क्या करें, थोड़ा सा हम लोग मॉड के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। देखिए हम लोग क्लास 5, 6, 7, 8 में पढ़े थे, 10 तक पढ़ाया गया था। जैसे मॉड 5 है या मॉड माइनस 5 है, इसका वैल्यू क्या मिलता था, सीधा हम लोग लिख देते थे 5, पॉजिटिव और नेगेटिव को हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको लिखा मिलता है मॉड x इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या होता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, x5, समझिएगा यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ है ये, मॉड x इक्वल टू 5 दे दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है x को हम 5 भी ले सकते हैं और -5 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये कब लेंगे, जब x 0 से बड़ा। 1 मिनट, फिर से एक बार समझिए, ये तो हम लोग पढ़े हैं क्लास 7, 8 में, ठीक है। मॉड x को हम लोग प्लस x भी लेंगे और माइनस x भी लेंगे। ये कब लेना है हमको, जब x 0 से बड़ा हो या इक्वल हो, और माइनस x कब लेना है, जब x 0 से छोटा हो। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। मॉड x इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब x क्या होगा, 5 भी होगा और -5 भी होगा। क्यों, ये क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है। मान लेते हैं आपको सिर्फ इतना ही दिया है, मॉड x इक्वल टू 5 और लिख दिया सॉल्व, यानी कि आपको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर अगर मॉड 5 भी लेंगे, फिर से एक बार देखिए, इस इक्वेशन को 5 भी सेटिस्फाई करेगा और -5 भी सेटिस्फाई करेगा ना, समझ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर x को रिप्लेस करके 5 डालेंगे तो भी 5 मिलेगा, और यहाँ पे -5 भी डालेंगे तो भी 5 मिलेगा। इसका मतलब x हम 5 भी ले सकते हैं और -5, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू ऑल्सो -5। उसी तरह से मॉड x इक्वल टू यहाँ पर प्लस x भी होगा और -x भी। ये हम लोग कब लेंगे, जब x 5 से बड़ा या इक्वल होगा, और -x कब, जब x 0 से छोटा होगा, ठीक है। ये दिमाग में आप रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी पूर्व फिलहाल भूल जाइए। आप दिमाग में ये रखिए कि मॉड x को हम लोग पॉजिटिव x और नेगेटिव x दोनों लेंगे। कंडीशन क्या है, जब x 0 से x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू
और ये कब लेना है, जब x लेस देन 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। चलिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंस टू पॉइंट आपका क्या है 0, 0 माइनस। यहाँ हम लोग को चेक क्या करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2x के जगह पे 2x। देखिए 0 माइनस के लिए भी यही लेना है, 0 प्लस के लिए भी यही लेना है, इक्वल टू 0 के लिए भी यही लेना है, क्योंकि तीनों कुछ दिया नहीं है, मेंशन नहीं है किसके लिए क्या लेना है। तो इसका मतलब ये अप्लीकेबल टू ऑल। ठीक है, 2x माइनस, यहाँ पे मॉड x है, यहाँ हम 0 माइनस ले रहे हैं, यानी कि 0 से छोटा। दैट मीन्स इस मॉड को भूल जाइए और वहाँ पे -x प्लेस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मॉड x इक्वल टू नेगेटिव x कब, जब x 0 से छोटा हो। बड़ा सिंपल सा चीज़ है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2x प्लस x कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 3x। x के जगह पे अगर आप 0 लेते हो तो 0 मिलता है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब राइट हैंड लिमिट लीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब फिर वही फंक्शन में जाना है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 2x माइनस मॉड x, इस बार 0 प्लस यानी कि 0 से बड़ा के लिए मॉड x इक्वल टू x लेना है। मॉड वर्ड सब भूल जाइए, x बैठा दीजिए। जीरो मिलेगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? बहुत इजी है अगर आप ध्यान दोगे तो। चलिए तीसरा, f0 का वैल्यू निकालना है। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 बैठाइए। ठीक है, क्या होगा, 0 माइनस 0। ठीक है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट f0 इक्वल टू 0, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको कैसे करना है, यहाँ पे फंक्शन ये दिया हुआ है और पॉइंट यहाँ पे x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 2 है। मतलब इसमें दो क्वेश्चन मिला हुआ है। 1 पे भी चेक करके दिखाना है आपको और 2 पे भी। सबसे पहले चलते हैं x इक्वल टू 1। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मॉड x इक्वल टू हम क्या बोले थे आपको, प्लस x भी लेने और माइनस x भी लेने। ठीक है, यहाँ पे हमारा मॉड x नहीं है, क्या है, मॉड x माइनस 1। समझ रहे हैं ना। और क्या बोले थे यहाँ पर, जब x तब लेना है जब x 0 से बड़ा हो। निगेटिव x कब लेना है, जब x 0 से छोटा हो। यहाँ पे देख लीजिए x माइनस 1 दिया हुआ है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, क्या एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव ले लेंगे। सबसे पहले तो आपको देखना है कि किस पॉइंट पे है, 1 पर। समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब 1 से छोटा होगा x माइनस 1 नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कब, जब x 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और नेगेटिव कब होगा, जब 0 से छोटा होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसी चीज़ को यूज करेंगे यहाँ पर, लेकिन हम आपको एक टेक्निक बता देते हैं, आपका ज़्यादा दिमाग यूज नहीं होगा। ठीक है, वही चीज़ जो हम पीछे बताए हैं वही चीज़ यहाँ करने वाले हैं। मॉड x
-1 को एक बार हम लोग पॉजिटिव लेंगे कब, जब x 1 से बड़ा हो, निगेटिव लेंगे कब, जब x 1 से छोटा हो। ठीक है, उसी चीज़ को यूज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। कॉन्सेप्ट हम बदले नहीं हैं, बस टेक्निकली थोड़ा सा हम आपको इजी वे में बताना चाह रहे हैं। एट x = 1, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, एक अच्छे से समझ लीजिए, खेल खत्म। 1 माइनस, चलिए 1 से एक छोटा नंबर आप कोई भी इमेजिन कर लीजिए जो कि एकदम 1 के बिल्कुल पास हो। चलिए 0.9 ले लेते हैं। अगर हम इसमें पुट करते हैं फर्स्ट वाले में, तो 0.9 - 1, छोटे से बड़े को माइनस करेंगे तो निगेटिव मिलेगा। तो ये जो टर्म मिल रहा है हमको निगेटिव मिल रहा है। और इसमें अगर पुट कर रहे हैं तो 0.9 - 2, ये भी निगेटिव। मतलब आपको एक रख के नंबर, 1 से छोटा एक नंबर रख के इसमें पुट करके चेक कर लीजिए निगेटिव मिल रहा है या पॉजिटिव मिल रहा है। अगर निगेटिव मिल रहा है तो आपको इस फंक्शन के लिए यहाँ पे -x - 1, और ये भी निगेटिव मिल रहा था, बस खेल खत्म है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा ये, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस -x + 1 - x + 2, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2x हो जाएगा, अब +3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, x को हटा के 1 पुट कर देंगे। -2 × 1 + 3, -2 + 3 क्या मिल गया, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 मिल गया। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? फिर से एक बार समझिए। चलिए छोड़िए, हटाइए, राइट हैंड लिमिट समझाते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1+, चलिए 1 से बड़ा लेना है। अगर हम 1 से बड़ा कोई छोटा, 1 से बड़ा कोई नंबर अगर बिल्कुल 1 के पास लेते हैं तो क्या होगा, अगर इसमें पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा, बट ये नेगेटिव मिलेगा। समझ रहे हैं ना? माइनस करके आप चेक कर लो। तो इसको माइनस लेना है और इसको प्लस लेना है। मॉड को भूल जाइए, इसमें नेगेटिव लगा दीजिए, इसमें पॉजिटिव लगा दीजिए। हम कुछ नहीं किए, 1+ है, 1+ यानी कि 1 से बड़ा लेना है। 1 से बड़ा का ही मतलब नहीं है कि आप 5 ले लिए। 1 पॉइंट मतलब h के फॉर्म में लेना है। 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि आप नज़रअंदाज कर सकें। 1.001 ले लीजिए या 1.01 ले लीजिए। पुट करते हैं तो ये तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन ये नेगेटिव मिलेगा। सॉरी, ये पॉजिटिव मिलेगा और ये नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब सॉल्व करिए जैसे करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1+, x - 1 - x + 2, तो मीनिंगलेस आ गया, नॉट एग्जिस्ट। देखते हैं, x खत्म हो गया, क्या करें, क्या वैल्यू नहीं निकलेगा? लिमिट में तो हम लोग पढ़े ही थे, कोई कांस्टेंट नंबर का भी निकल जाता है। 1+ -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, राइट हैंड लिमिट भी 1। अब f1 का वैल्यू बैठाते हैं, पुट करना है यहाँ पे 1। ये तो बड़ा आसान है, बस सीधा पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, mod 0 + mod -1। मॉड को भूलिए, तीनों इक्वल आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1 और f0 1। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1। ठीक है, आगे देखते हैं। एट x = 2, जिसको नहीं समझ में आया 1, 2 पे देखिए, समझ में आ जाएगा। लिमिट
चलिए एट एक्स इक्वल टू 2 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस 2 से छोटा अगर हम नंबर लेते हैं, 2 से छोटा का मतलब 1.99 लो, अभी नहीं कि 0 ले लो। लिमिट का मतलब उसके नज़दीक का कोई वैल्यू लेना है, छोटा ही लेना है लेकिन नज़दीक का लेना है। चलिए हम लोग 1.99 लेके इसमें चेक करते हैं। तो ये तो आपका पॉजिटिव मिल रहा है, बट ये नेगेटिव मिल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसको पॉजिटिव फॉर्म में लो मॉड हटा के, और इसको नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, कहानी ख़त्म। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1। चलिए राइट हैंड लिमिट ले लो, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस 2 से बड़ा अगर हम कोई नंबर ले लें, 2 से बड़ा लेना है तो 2 के बिल्कुल नज़दीक बड़ा कौन सा होगा, कोई भी ले लो एक, 2.001, इसमें पुट करेंगे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव होगा इस बार। मॉड को हटाइए, दोनों को पॉजिटिव लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, 2x माइनस 3 पुट कर दीजिए 2, 4 माइनस 3 1। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तो 1 आ गया। अब देख लेते हैं f2 का वैल्यू, इसमें पुट करिए 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, तो 1 प्लस 0 कितना होगा 1, ये भी कंटिन्यूअस आ रहा है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f2 इक्वल टू 1, therefore fx is continuous at x इक्वल टू 1, सॉरी 2, ठीक है। आगे देखते हैं।